हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आगे क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड होल नंबर्स, जिसको हम क्या पूर्ण संख्या बोलते हैं, उसका एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये आपको पता है 6 क्लास का है। अब इसमें हमने 2.1 कर ली थी, अब आगे एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ होल नंबर की प्रॉपर्टीज है, तो उस प्रॉपर्टी को थोड़ा आइए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी आएगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसे हम बोलते हैं समवृत्त। आप देखिए हिंदी में समवृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इसमें हम क्या करेंगे, मैं अगर आपसे बोल दूं कि अगर दो होल नंबर है, ये मैं बोलूँ आपसे कि अगर दो होल नंबर है, टू होल नंबर, दो पूर्ण संख्या है या टू होल नंबर है, उसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या एक होल नंबर आता है कि नहीं आता, ये कंफर्म करना है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें ऐसा लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। अगर बोल रहा हूँ एक होल नंबर ए है समझने के लिए और एक बी है, एक होल नंबर को अगर मैं दूसरे होल नंबर से ऐड करता हूँ तो क्या एक होल नंबर आता है कि नहीं आता, ये मैंने समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये लगाया है आपको। ठीक है, दोबारा बोलते हैं, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या का अगर मैं दोनों पूर्ण संख्या को जोड़ता हूँ तो क्या एक पूर्ण संख्या आती कि नहीं आती। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए नेक्स्ट है क्या एग्जाम्पल, जैसे मैं बोला आपको 2 + 4, 2 + 4, ये भी मेरे लिए होल नंबर है पूर्ण संख्या, ये भी मेरे लिए होल नंबर है, ये भी मेरे लिए होल पूर्ण संख्या, ये भी मेरे लिए पूर्ण संख्या। अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़ता हूँ तो क्या मेरे पास पूर्ण संख्या आती है। 6 मेरे लिए क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या। तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, मतलब जुड़ा हुआ एक पूर्ण संख्या आ रही है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 10 + 5 इक्वल टू कितना आ रहा है 15, तो क्या मेरे पास पूर्ण संख्या निकली। दो मैंने टू होल नंबर्स को मैंने ऐड किया तो क्या मेरे लिए एक होल नंबर निकला। जैसे ये भी मेरे लिए होल नंबर है, तो एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी। तो ये बोल सकते हैं कि क्या नाम है प्रॉपर्टी, ये जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन में, मतलब ये मैंने कौन सा केस में कराया, एडिशन मतलब योग वाले में आपको कराया। ये योग वाले में हम ऐड कर रहे हैं, तो ये योग वाले में हो रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अब मैं इसमें आपको करा देता हूँ, एक आपका ऐड वाला हो गया, योग वाला हो गया। अब दूसरा कराता हूँ आपका मल्टीपल, गुणन। ठीक है, अब दूसरा पहले आपने ऐड योग वाला किया, अब हम दूसरा करते हैं मल्टीपल वाला। मल्टीपल वाले केस में क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास दो होल नंबर है, मानो एक ए है दूसरा बी है, मैंने बोला मल्टीपल है मतलब गुणा है, तो गुणा से आएगा। यदि दो पूर्ण संख्याओं को मैं गुणा करता हूं तो क्या एक पूर्ण संख्या आती है कि नहीं आती, ये निकालना आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास दो पूर्ण संख्या, जैसे मैंने बोला आपके पास दो पूर्ण संख्या टू होल नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो क्या मेरे लिए क्या नाम है आपके लिए एक पूर्ण संख्या आती है कि नहीं आती, ये निकालना है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोला 2 × 4 इक्वल टू कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8। तो क्या देखो दो मेरा पूर्ण संख्या, ये भी 2 भी मेरे लिए होल नंबर है, 4 भी मेरे लिए होल नंबर है। अगर मैं दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करूं तो मेरे 8 क्या आ रहा है, ये भी मेरे लिए पूर्ण संख्या होल नंबर आ रहा है। अगर मैं लेता हूं आपसे 5 × 7 इक्वल टू कितना आ रहा है 35, तो यही भी मेरे लिए होल नंबर है। तो अगर आपको याद होगा होल नंबर का 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितना भी जाएगा सब मेरे लिए क्या होता है, होल नंबर। तो ये भी मेरे लिए होल नंबर है। तो ये भी वाले केस देखो, ये भी प्रॉपर्टी ठीक है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारा, यदि मैं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ता हूं तो मेरे एक पूर्ण संख्या बनती है। अगर इसमें अगर मल्टीपल के केस में क्या होगा, यदि मैं दो पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाई करता तो मेरे एक मल्टीप्लाई नंबर ही आता है। बट अगर मैं आपसे बोलूं ये केस सब्ट्रैक्शन में, मतलब घटा में, और डिवाइड में, और बोल सकता हूं मैं डिवाइड मतलब भाग में एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल नहीं होगा तो मतलब क्या, इसको समझते हैं। अगर मैं यही केस बोलूँ आपसे कि यदि मैं दो पूर्ण संख्याओं को माइनस करता हूँ, जैसे बोलूँ मैं आपसे, एक मेरे पास लिया हमने 8 - 5, ये भी मेरे लिए पूर्ण संख्या है, ये भी मेरे लिए क्या है पूर्ण संख्या है। दोनों में से माइनस में कितना आएगा 3। अब देखिए माइनस करने पे 3 तो आ रहा है, यदि मैं क्या नाम है 8 में से 5 माइनस को 3 आया, मतलब देखो ये तो मेरे लिए पूर्ण संख्या होल नंबर तो है। अगर मैं क्या करता हूँ,
8 में से 9 माइनस करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो क्या आएगा -1 और -1। और अभी तक हमने क्या सीखा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक आगे तक होती है, -1 तो पीछे चला गया, मतलब ये भी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर ये माइनस में आ रहा है तो एप्लीकेबल, इसके ये माइनस में मतलब इंटीजर है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मगर अभी के लिए समझ लो कि जितना भी 0 से लेके 1 2 तक इंफिनिटी जहाँ तक जाएगा उन तक, वहाँ तक हम क्या करेंगे, बट माइनस वाला तो केस हमने नहीं लिया, तो मतलब माइनस वाला केस इसमें फॉलो नहीं होगा। और अगर मैं डिवाइड वाला लेता हूँ एग्जाम्पल, डिवाइड वाला केस लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ बोल सकता हूँ मैं आपसे डिवाइड के केस में, जैसे मैंने आपको 7 डिवाइड बाई 0, अगर मैं आपको बोलूँ 7 डिवाइड बाई 0, तो ये आता है आपका इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी कोई आंसर तो है नहीं, तो मतलब ये भी रूल फॉलो नहीं होगा। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि सब्ट्रैक्शन में, क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन और डिवाइड मतलब घटा और भाग, ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो आपके लिए पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से फॉलो हो रही है, एक एडिशन वाला योग वाला फॉलो हो रहा है, एक मल्टीपल गुणा वाला फॉलो हो रहा है, बाकी डिवाइड वाला और सब्ट्रैक्शन वाला फॉलो नहीं हो रहा। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी आ गई। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम कर्व विनिमय कहते हैं, कर्व विनिमय, ठीक है। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी आपकी आ गई। तो इस वाली प्रॉपर्टी में आपका क्या होगा बेसिकली, अगर हम कर्व विनिमय की बात करेंगे, सॉरी विनिमय, ये है विनिमय, हिंदी में इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, हिंदी में कर्व विनिमय प्रॉपर्टी बोलते हैं, गुण बोलते हैं, सॉरी। तो आप देखिए इस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने आपसे बोला कि जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं एडिशन में करा रहे a प्लस बी, दो मेरे पास होल नंबर है, a प्लस बी होल नंबर को मैं क्या आगे पीछे में रिवर्स करके लिख रहा हूँ, b प्लस a लिख सकता हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक होल नंबर आएगा एग्जाम्पल समझने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हिंदी बोलते हैं कर्व विनिमय गुण। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, मेरे पास अगर दो होल नंबर है, दो पूर्ण संख्या है a प्लस बी, तो मैं इसे रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ, उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, b प्लस a। एग्जाम्पल समझने के लिए जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 कितना होता है 10, 3 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया 10। अब ये भी मेरे लिए पूर्ण संख्या, ये भी मेरे लिए पूर्ण संख्या, और दोनों होल नंबर है, दोनों होल नंबर है, तो मैंने ऐड करके कितना आया, होल नंबर ही आया। अब मैं इसको उल्टा करके रिवर्स करके लिखता हूँ, पहले मैं 7 लिखता हूँ, उसके बाद मैं 3 लिखता हूँ, तो भी मेरे पास कितना आ रहा है 10। तो मतलब बेसिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं कि रिवर्स करके, मतलब a प्लस बी लिखूँ चाहे b प्लस a, आगे भी चलो, मतलब रिवर्स करके उल्टा करके लिखेंगे a प्लस बी, मतलब 3 प्लस 7 लिखेंगे, 7 प्लस 3, तो भी मेरा एक पूर्ण संख्या ही आएगी, एक होल नंबर आएगा। और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 प्लस 20 कितना आएगा 30, ये भी मेरे लिए पूर्ण संख्या, ये भी मेरे लिए पूर्ण संख्या, तो क्या आ रहा है देखिए पूर्ण संख्या ही आ रहा है। अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखता हूँ, रिवर्स करके मतलब उल्टा करके लिखूंगा, तो पहले 20 लिखूँ फिर 10 लिखता हूँ, तो भी मेरे पास कितना आया 30। तो बेसिकली ये भी मेरे लिए क्या पूर्ण संख्या ही है, तो ये मेरे लिए पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे मतलब ये मैंने कौन सा केस कराया, योग वाला, योग मतलब ऐड वाला कराया, योग जिसे बोलते हैं, क्योंकि दोनों में ऐड हो रहा है, दोनों प्लस हो रहा है, योग वाला केस हो गया। अब एक मल्टीपल वाला केस कराते हैं, मल्टीपल मतलब गुण। अब गुण वाला केस कराएंगे, जैसे इसमें भी सेम चीज है, अगर मैं लिखता हूँ a मल्टीप्लाई बाई b, दो पूर्ण संख्या उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुना कर रहा हूँ, उसे मैं अगर रिवर्स करके लिखूँ b प्लस a, तो भी मेरे पास क्या आएगा, एक होल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल समझने के लिए देखो, अगर मैंने लिखा
5 मल्टीप्लाई बाई 7। मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाएंगे, यहाँ गुणन था, मल्टीपल का था, तो गुणन वाले केस में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब इसको कितना मल्टीप्लाई करने का है 35। ये भी मेरे लिए होल नंबर है, ये भी मेरे लिए होल नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है मेरे पास 35 मेरे लिए होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखता हूँ, पहले a प्लस बी, a मल्टीप्लाई बाई बी लिखा था, b मल्टीप्लाई बाई लिखूंगा, जैसे 7 मल्टीप्लाई बाई 5, पहले 7 फिर 5, तो इसको मल्टीप्लाई करना आएगा 7। तो इसमें भी हमने क्या सीखा कि दो पूर्ण संख्याओं को, यदि मैं दो पूर्ण संख्याओं को, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब पहले मल्टीप्लाई करके तो ये पूर्ण संख्या, अगर मैं उसे रिवर्स करके लिखता हूँ, उल्टा करके लिखूंगा, तो भी मेरे लिए क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ रहा है 16। अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखूंगा तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 तो भी कितना आ रहा है 16। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कर्व विनिर्णयता गुण बोलते हैं, इसमें क्या होगा a प्लस बी को अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा, उल्टा करके लिखूंगा, तो भी मेरे पास होल नंबर ही आएगा। तो पहला सेकंड प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस वाले केस में एक आता है, इसमें भी केस में ही होगा, एक सब्ट्रैक्शन बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं घटा, और एक डिवाइड बोलते हैं जिसे बोलते हैं भाग। ये केस फॉलो नहीं होगा। अब जैसे जैसे मैं बोलूँ, इसमें कहता हूँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं लिखूँ 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, दोनों में से माइनस करूँ कितना निकल के आ रहा है 2। अब देखिए मैं इसका रिवर्स करके लिखता हूँ, 5 माइनस 7, रिवर्स करके उल्टा करके लिखा तो कितना आ रहा है आंसर 2। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या नाम है, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर स्टार्ट होता है, और ये 0 से पहले है, मतलब ये -1 -2 तो ये तो आता ही नहीं होल नंबर के, ये तो अलग थी, ये इंटीजर होता है जो बाद में पढ़ाया जाएगा आपको। तो बेसिकली क्या होगा, ये मेन लिए क्या है, पूर्ण संख्या नहीं निकल गया, तो ये घटा वाला केस में मेरे पास ये नियम फॉलो नहीं होगा। एक आता है आपका डिवाइड वाला केस में। डिवाइड वाले केस में क्या होगा, जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे अब देखिए भाग वाले केस में हम क्या करें, जैसे मैं बोलूँ 12 डिवाइड है 2 से, तो कितना आएगा 6। अब मैं इसे उल्टा करके लिखूँ 2 डिवाइड बाई 12, तो ये पॉइंट में आएगा। तो मेरे लिए क्या, ये भी प्रॉपर्टी मेरे लिए फॉलो नहीं होगी। मतलब बेसिकली क्या होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कर्व विनिमय गुण में भी हमारे कौन सा ये फॉलो होगा, योग वाला फॉलो हो जाएगा, और आपका गुणन वाला, मतलब एडिशन भी फॉलो होगा, मल्टीपल भी फॉलो होगा, बट सब्ट्रैक्शन और डिविजन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड फॉलो नहीं होगा। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी देख सकते हैं। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएट प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सहचारिता। अब देखिए सोचने वाली बात है, सहचारिता हम सहचारिता में क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पहले समझाने के लिए। अगर मैंने आपसे बोला एग्जांपल बने, अगर मेरे पास दो नंबर है a प्लस बी, सॉरी 3 पूर्ण संख्या है, 3 होल नंबर है, a प्लस बी प्लस सी, 3 पूर्ण संख्या है, a b 3 पूर्ण संख्या है ना। तो मैं इसे पहले कैसे भी ऐड कर सकता हूँ, चाहे मैं पहले इन दोनों को ऐड करूँगा, चाहे मैं दोनों को ऐसे कर सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, मैं इन दोनों को पहले ऐड करूँगा। दोनों सिचुएशन में क्या होगा, मेरे पास में एक होल नंबर ही आएगा। अब समझाने के लिए एक एग्जांपल है ताकि अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं 2 4 6 ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और ये भी होल नंबर है। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, पहले इन दोनों को ऐड करूँ, कितना आ रहा है 6 और ये 6, तो क्या निकल के आया मेरे पास 12 में मेरे लिए होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। इसकी जगह अगर मैं क्या कर सकता हूँ 2 4 6, अगर इसको छोड़कर मैं क्या पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2, और इन दोनों कितना आएगा, दोनों को 10, तो भी मेरे लिए आंसर कितना है 12। तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में मेरे पूर्ण संख्या ही आई, तो मतलब ये वाला मेरी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। एडिशन मतलब ये भी एडिशन है, योग वाली है। आप समझिए, मतलब मेन क्या है, आप पहले प्लस वाले केस में कोई भी दो पहले ऐड करते थे, उसके बाद तीसरे वाले को बाद में ऐड कीजिएगा, या पहले वाले को बाद में ऐड करते थे, पहले अंदर
और सेकंड और थर्ड वाले को पहले ऐड कीजिएगा, दोनों चीज़ें आपकी पूर्ण संख्या ही निकल के आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10, 20, 30, पहले मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, कितना आएगा 30 प्लस में 30, तो 60 में मेरे एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। या मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ 10, 20, 30, मैं इन दोनों को पहले कर देता हूँ 10, इन दोनों को पहले ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करूँ, कितना आएगा 50, तो भी मेरे लिए कितना आ जाएगा 60। तो दोनों सिचुएशन में मेरे पास पूर्ण संख्या ही दोनों इक्वल बराबर है, दोनों सिचुएशन में पूर्ण संख्या भी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सहचारिता गुण में आपके पास योग वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी, लागू होगा। इसके बाद एक मल्टीपल वाला केस लेते हैं, मल्टीपल वाला गुणन। अब ये भी क्या होगा, जैसे इस वाली प्रॉपर्टी में जैसा होगा a प्लस बी, सॉरी a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। आप पहले आप चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या आप इसको a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई कीजिए, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों चीज़ें आपके होल नंबर निकल के आएगी, पूर्ण संख्या निकल के आएगी। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आगे मैंने आपसे बोला कि 2, 4, 8, मैं पहले इन दोनों को ले रहा हूँ और दूसरे सेकंड वाले सेक्शन में क्या करेंगे, ये लेते थे 2, 4, 8। अब मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इस वाले सेक्शन में पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा। पहले हमेशा याद रखिए जो ब्रैकेट वाला होता है उसे पहले सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखिए। तो ये देखिए 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 बचा तो 64। तो टू होल नंबर को, टू पूर्ण संख्या को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 64 आया, ये भी मेरे लिए पूर्ण संख्या है। इसके बाद अगर मैं इसका 2 छोड़ देता हूँ, ये 4 8 जा 34, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 64, ये भी मेरे लिए पूर्ण संख्या है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टीज के अंदर फॉलो होगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी सहचारिता गुण वो योग वाले में और मल्टीपल गुणन वाले में एप्लीकेबल होगी, बाकी में और सब्ट्रैक्शन ये भी घटा, सब्ट्रैक्शन और भाग डिवाइड वाले केस में फॉलो नहीं होगी। तो मतलब ये कौन से केस में लगेगा, सिर्फ प्लस वाले में और गुना वाले में लगेगा, मल्टीप्लाई वाले केस में, बाकी चीज में फॉलो नहीं होगी। इसके बाद एक आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे हिंदी में हम बोलते हैं वितरण, इसे मैं तो वितरण बोलूँ, ये वितकर्ता भी बोलते हैं हम लोग, वितरण गुण इसे हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए इस वाली प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, इसमें दो केस ही फॉलो होंगे। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ एक प्रॉपर्टी ऐसे ए मल्टीप्लाई का साइन और होगा बी प्लस सी, ऐसे होगा ए फिर मल्टीप्लाई का साइन, अगर कोई साइन नहीं भी होता तो भी मल्टीप्लाई का साइन अगर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा केस में आपके पास यहाँ कोई साइन नहीं होगा। जब भी कोई बीच में कोई साइन होता है आपस में वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मैं बोला कि अगर बोला 5 ब्रैकेट में है 2 + 7, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, है ना, बट आप तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई करके इन दोनों का ऐड किया कितना है 9 = 45, बट हमें कैलकुलेशन इसमें इजी करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ना करके हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इस वाले नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस वाले नंबर को
इससे मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 बीच में कोई साइन है मल्टीप्लाई का ही होगा, ठीक है। अब ये वाला नंबर बचा प्लस वाला करेंगे तो प्लस, ये 5 मल्टीप्लाई का साइन होगा किससे होगा 7 से, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 35, इसका भी कितना हो गया 45। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है इस केस में, दो नंबर है, दो नंबर में से हमें क्या करना है जो ब्रैकेट में है उसे सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल वन लेते हैं, अगर मैं आपसे 7 फिर ब्रैकेट में है 2 + 5, 2 + 5। अब देखो मैं पहले इसको क्या करूँ, पहले ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस वाला प्लस लगाएंगे, फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना हो गया 14, और इसे कितना हो गया 35, आपका हो गया 49, आपका ये आंसर। मतलब क्या हो रहा है पूरे सिचुएशन में, क्या हुआ क्वेश्चन में कि जब भी मैं दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पे प्लस ना होके माइनस होगा। जैसे एग्जांपल तौर पर ऐसे होता 2 - 5 ऐसे होता है, ये मैं इसको थोड़ा सॉल्व बताऊँ, 5 - 2, तो हम क्या करेंगे, ये 2 पर ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 5, माइनस लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये से मल्टीप्लाई होगा 35, माइनस साइन माइनस लाएंगे, ये हो गया 14, तो आपका आएगा 31। ये भी देखो ये भी मेरे 31 में मेरे पूर्ण संख्या होल नंबर है। तो आपकी ये चार प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन के अंदर यूज होगी, मतलब एक्सरसाइज में यूज होगी, ठीक है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, अब ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। हमें इसका जोड़ निकालना, योग निकालना है, एक अरेंजमेंट मतलब कर्म के साथ लगाना है। जैसे कर्म के साथ लगाए, जैसे एग्जांपल दे रखा है, सॉरी पहला क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट करते हैं, 837 प्लस में 202 फिर प्लस में फिर 363, ये है आपके पास में। अब इसे बोला एक सुटेबल पे अरेंजमेंट कीजिए, फिर उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर मैंने आपसे बोला ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उन दो नंबर को हमेशा पहले लिखेंगे जिसको लास्ट में करने के। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैंने बोला आपसे लिखने के लिए 7 मल्टीप्लाई बाई 7 + 42, इसको प्लस करना आसान होगा, यह आपके लिए पास में होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 30, इसको प्लस करना आसान होगा। दोनों केस में इसको भी प्लस करना आसान होगा, ज़्यादा आसान केस होगा, हम इसे इजीली लगा के देख लेंगे 50 आएगा। तो हम ऐसे केस में हमेशा क्या करें, सुटेबल अरेंजमेंट करेंगे। पहले हम देखेंगे ऐसे कौन सा नंबर है मेरा जोड़ने में लास्ट में 0 आए। देखिए पहले ऐसा कौन सा नंबर जिसे जोड़ो तो लास्ट में 0 आए, आगे मैं इसे यहाँ जोड़ूंगा और इन दोनों नंबर को देखता हूँ, लास्ट में कितना है 7 और यहाँ कितना 8, अगर मैं इन दोनों जोड़ूंगा तो लास्ट में कितना आएगा, अगर 7 और 8 को जोड़ूंगा लास्ट में कितना आएगा 15 का 5, 0 तो नहीं आया। अब मैं इस वाले केस को हटा रहा हूँ, अब इस वाले 7 और 3 को प्लस करो तो कितना 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 का लास्ट में 0, मतलब पहले इन दोनों का लिखेंगे 3 7 और प्लस में 3 ये, अब फिर प्लस में 2। आप देखिए पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 3 0 कैरी जाएगा 1, 7 6 3 9, 9 और 0 का 1 कैरी जाएगा 1, 12 12 और प्लस में 2 0 8, तो इन दोनों प्लस करेंगे मेरा कितना आएगा 14 0 8। तो आपको ऐसे अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट कैसे करनी है, अरेंजमेंट इस तरह से करनी है आपको कि हमें पहले उन दो नंबर को देखेंगे जिसको जोड़ने पे लास्ट में कितना आ रहा है 0, जो नंबर को जोड़ने में लास्ट में 0 आएगा हम उसको पहले लिखाएंगे, मतलब उन दोनों को पहले एक साइड में ऐसे लिख सकते हैं, ताकि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट बिल्कुल एजिटिव है। तो आप मैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट मैंने करा दिया, बी पार्ट में आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोग कर सको। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सेकंड का ए पार्ट। सेकंड का ए पार्ट बोल रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इसमें बोला मल्टीपल, प्रोडक्ट मीन्स द मल्टीपल, प्रोडक्ट निकालना, मल्टीपल निकालना है। पहला ए पार्ट बोल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 8 मल्टीप्लाई बाई 50। अब इसका मुझे प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल अरेंजमेंट करना है, फिर इसका निकालना है। अब देखिए मैं इसका अरेंजमेंट करने का मतलब मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई करने में अमाउंट जो सा आएगा
लंबा है ये। अगर मैं इसे बोला आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो 10 से आपको इजीली कर लोगे। 0 एक लास्ट में, बाकी 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 लगा देंगे, 10 से खत्म, मतलब आपकी टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी 0 पर। मतलब हमें क्या करना है, ऐसे नंबर को लिखना है जिसमें लास्ट में, मैंने अभी पहले देखी इस वाले केस में क्या है, ऐसे नंबर को ऐड करना है जिससे लास्ट में जोड़ने पे 0 आए, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे लास्ट में जोड़ के 0 आए। तो देखो अगर 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 8 मल्टीप्लाई 2 कितना आ रहा है 16, 0 तो नहीं आ रहा, मतलब ये वाला केस फॉलो नहीं होगा। अब 2 को मैं अगर 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 50 तो कितना आ रहा है 100, तो ये मेरे लिए फॉलो हो रहा है, तो मतलब बोल सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 50, इन दोनों को एक साइड और इसको ये जो बच गया उसको मैं एक साइड लिखूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा, सॉरी 100 मल्टीप्लाई बाई 1678, सॉरी 1768। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है 2 जीरो, तो इन दोनों को लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिए, 1768 और 2 जीरो का 0, तो आपका अमाउंट, आपका आंसर ये आ गया। तो इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है इसके ए पार्ट बी पार्ट जितने भी हैं, इसके सब क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है, जिस उन दोनों को हमेशा पास में लेना है जिसमें मल्टीप्लाई करने में 0 आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता था, थोड़ा सा जो लेंथी है उसका ले लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है इसका एफ पार्ट में आपके क्या बोल रहा है 125 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए ये क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा, इसका सेकंड का एफ पार्ट है, ये सेकंड का एफ पार्ट में हमें क्या बोला करने के लिए, मुझे ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करो जिसमें लास्ट में मल्टीप्लाई करने पे कितना है 0 है। तो अब देखिए मैं इन दोनों के इसमें हमें ऐसे करते हैं, यहाँ पे लास्ट में 0 तो मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई कर इन दोनों को एक साइड में लिख लो और इन दोनों को एक साइड में। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ पहले इन दोनों साइड में लिख लो, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 0 20 का 0 2 जाएगा 8 10 0 क्या जाएगा 1 4 1 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5000। आप इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25 8 जा 200। आप देखिए हमें पता कि ना यहाँ 3 या 2, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ 3 0 यहाँ 2 0, कितना 0 आ जाएगा 50 और 2 5 जा 10। आपका आंसर ये। ऐसे केस में हमें क्या करना है, लास्ट में इसमें 0 लग रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 0 आ जाएगा, और जब इनको 5 और 8 को मल्टीप्लाई 8 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो भी हमारा अमाउंट कितना आएगा 0। तो ये आपका एफ पार्ट होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताएगा क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग। ये कुछ वैल्यू दे रखी है, उसको फॉलोइंग निकालना है। मतलब ये बोल सकता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये पहले करा रहा हूँ 297 मल्टीप्लाई 7 फिर प्लस का साइन है, फिर 297 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसकी वैल्यू निकालना है, इसका आंसर निकालना आपको। अब देखिए क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं 297 फिर मल्टीप्लाई बाई 17 फिर प्लस का लाइन फिर 297। तो अभी हमने क्या नोटिस किया 297 यहाँ पे भी है और 297 यहाँ पे भी है ना। तो अगर मैं इनको ऐसी बात नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे, आपका आंसर वैसे आएगा। बस हमने क्या करना है कैलकुलेशन इजी करनी है। तो मैं कहीं यहाँ पे भी इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई है, 297 यहाँ पे भी 297 यहाँ पे भी, तो क्यों ना इन दोनों को कॉमन ले लिया जाए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इन दोनों में से अगर मैं इन दोनों को कॉमन लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं 297 अगर दोनों कॉमन मतलब एक साथ ले लेंगे। ये 2 बार है, 2 बार तो दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, 297 बाहर लिख दिया। अब देखिए अब मैं ब्रैकेट लाऊं और ये बाकी के ब्रैकेट में यहाँ 297 बाहर लिख लिया तो क्या बचा यहाँ पे 17 प्लस का साइन है, 297 बाहर लिख लिया तो क्या बचा यहाँ पे 3। अगर मैं 297 कितना हो जाएगा ये 20। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 297 मल्टीप्लाई बाई 20, एक जीरो लास्ट में लगेगा 2 7 जा 14 कैरी जाएगा 1 2 8 जा 18 और 19 1 जाएगा 2 2 जा 4 1 5। तो आपका आंसर ये। तो मतलब ऐसे केस में क्या करना, जो भी एक जैसा लग रहा उसे एक साइड ले लो। एक क्वेश्चन और कराते हैं, जैसे आपका है इसी का पार्ट है, जैसे 5 4 2 7 9 मल्टीप्लाई बाई 22 सॉरी 92 प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाई 5 4 2 7 9। इस वाले केस में इन दोनों में से कौन सा कॉमन है
यहाँ पे आप देखोगे ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, एक समान है देखने में, तो इन दोनों को मैं पहले बाहर लिखूंगा 5 4 2 7 9, इन दोनों को मैं बाहर लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा। अब देखो ये मैंने बाहर लिख लिया, तो बचा क्या यहाँ पे प्लस से पहले देखिए जो मल्टीप्लाई जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एक वैल्यू है, और जैसे साइन चेंज हुआ यहाँ प्लस आ रहा है वो दूसरी वैल्यू हो जाएगी, तो इस वाली वैल्यू में मैंने कॉमन ले लिया जा रहा है, तो क्या बचा 92 प्लस का साइन है प्लस लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या 8 है, और ये मैं लिख क्योंकि यहाँ मैंने बाहर लिख लिया तो ये मेरा क्या कॉमन हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 100, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू इजीली निकल जाएगी 204, तो आपका आंसर ये है। अब इसका एक क्वेश्चन है जो तो आपको इसका सी पार्ट आप खुद करिएगा, इसका डी पार्ट मैं करा देता हूँ बस ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा सा क्वेश्चन का अलग टाइप है, तो इसका डी पार्ट मैं करा देता हूँ। जैसे इसका डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, यहाँ बोल रहा है 3854 मल्टीप्लाई है 5 मल्टीप्लाई बाई 7 8, फिर है 769 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 2 8। अब देखिए अब यहाँ नोटिस करेंगे आप तो 28545 5 और 782 इसमें कहीं कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू इसके अंदर मिल रही है। आप नोटिस करेंगे इसमें से ये सारी वैल्यू अलग है, ये सारी वैल्यू अलग है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना इनमें कोई कॉमन मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जो एक जैसा लिखा है उसको ब्रेक करेंगे। जैसे 5 है तो मैं 25 को मैं 5 की टर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं 25 को मैं क्या लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 218। अब देखिए इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए 269 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 को, कितना आएगा 45 का 5 कैल जाएगा 1 30 35 कैल जाएगा 3 35 और 3, तो मतलब कितना आ रहा है आप देखिए 3854, मतलब मैंने ऐसे किया हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना है 3845, अब क्या बचा 5 बचा और 281 ये बचा। अब आप नोटिस करोगे ये देखिए ये वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आ गई यहाँ पे। अब हम इसका कॉमन लिख सकते हैं, तो हम बाहर क्या लिखेंगे 3845 मल्टीप्लाई बाई 5, अब क्या बचा यहाँ पे मेरे पास 782 और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 281 ये बचा मेरे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे बाहर जो बाहर है उसको 25 कैरी जाएगा 1 20 और 2 22 2 जाएगा 42 का 2 4 जाएगा 90 और यहाँ पे कितना आएगा आप इसे नोटिस करो तो ये आपका 1000 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 3 जीरो लगा देंगे हम लास्ट में, 3 जीरो है 3 जीरो लगा देंगे, तो आपका आंसर ये। ऐसे क्वेश्चन इसमें कॉमन ना मिले तो हम ऐसे क्वेश्चन हमें नोट करें जो ब्रेक करने वाला हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक खत्म होता हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं हमें प्रोडक्ट निकालना है सुटेबल अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट निकालना है आपके पास में 7 3 8 मल्टीप्लाई बाई 0 3 है। अब इसका प्रोडक्ट मल्टीपल निकालना है, प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीपल निकालने के लिए मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको चाहे उसके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकता हूँ, बट हमने अभी प्रॉपर्टी सीखी है हमें इसे कैलकुलेट इजी करनी है। मैं इसे क्या लिखूंगा जो आराम से ब्रेक हो सकता है हम उसे ऐसे लिखेंगे जैसे 7 3 मैं इसे लिख सकता हूँ क्या ये 100 के पास में 0 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं इसे लिखूंगा 100 प्लस 3 100 प्लस 3 लिखूंगा तो मेरे 0 की फॉर्म में हो गया। 100 प्लस 3 को मैं क्या लिखूंगा 103 हो जाएगा 103 तो होगा 100 प्लस 3 को लिखूंगा। अब देखिए मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वाला नंबर पहले ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस का साइन प्लस लगेगा फिर ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा आपका हो जाएगा 3 7 8 और ये आपका 24 2 जाएगा 9 11 बन जाएगा ये आ गया, तो आपका प्लस करने जाएगा 4 1 0 6 7, तो आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना जो भी ब्रेक हो सकता है, जो 0 के करीब ब्रेक हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कुछ अलग रखे हैं, एक नंबर है आपके पास में बी है 8 5
4 मल्टीप्लाई बाई 0। तो मैं इसे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसे 100 + 2 लिख सकता हूँ, तो ये ब्रेक हो जाएगा इजीली। तो आपका ये ब्रेक हो जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं। तो अब ये नंबर पर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इधर आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सब एज इट इज है, इसमें आपको हल्का सा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर सी में सिर्फ ब्रेक करना बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना दे। 258 मल्टीप्लाई हो रहा है 1008। अब इसे कैसे ब्रेक करोगे, अभी तो इसमें के पास है, तो मैं इसे कैसे ब्रेक करूँगा, जो जीरो के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, तो मैं इसे लिख देता हूँ 1000 + 8। तो ये नंबर पर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट बोल रहा है 1005 168। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, एज इट इज 1000 + 5 और मल्टीप्लाई होगा 168। अब ये नंबर पहले इसके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर इसके, सब कुछ हो जाएगा। हमेशा वैल्यू इधर वाले इसके मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या सिचुएशन में क्या होगा, ये नंबर पर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, बट उल्टा कर दिया सिचुएशन। क्वेश्चन सेम है, सिचुएशन उल्टी कर दी, ठीक है। तो आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 4, बस क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने ए पार्ट सॉल्व कराया, बाकी बी सी डी का मैंने बस ब्रेक करना बता दिया आपको, ब्रेक कैसे करना है, बाकी एज क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ, देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला जा रहा है, A taxi driver filled his car petrol tank with 40 लीटर ऑफ पेट्रोल इन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने मंडे को अपना टैंक फुल कराया। कितना लीटर फुल कराया टैंक, 40 लीटर। 40 लीटर अपना टैंक, जो उसका टैंक था उसे उसने 40 लीटर पेट्रोल से भरवाया मंडे को। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगले दिन सोमवार के दिन उसने फिल कराया, उसने सोमवार के दिन टैंक में कितना लीटर तेल डलवाया, पेट्रोल डलवाया 40 लीटर। फिर उसके अगले दिन ही उसने 50 लीटर तेल और डलवाया टैंक में। अब उसने इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, अगर बोला 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी दे रखी है, 44 लीटर दे रखी है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल। अब देखिए उसने बोला टोटल पेट्रोल पर उसने कितना पैसा खर्च किया। आप देखिए मंडे को, सोमवार को उसने कितना भरा, 40 लीटर भरा, 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। फिर अगले दिन ट्यूसडे नेक्स्ट डे, ये बोल सकता हूँ नेक्स्ट डे बोल सकता हूँ, अगले दिन कितना डलवाया उसने, 50 लीटर डलवाया। तो टोटल कितना आया, 2 दिन में कितना पेट्रोल आया, 9 लीटर पेट्रोल हो गया उसके पास। उसने बोला है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी, 44, 1 लीटर 1 लीटर कॉस्ट, ये कीमत 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 44। आप समझिए ध्यान से, टोटल 9 है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 44 है ना। तो अब देखिए अगर मेरे पास मुझसे बोला जाए कि अगर 1 लीटर पेट्रोल में, अगर मैं आपको बात करूँ, अगर 1 लीटर पेट्रोल आपका 10 रुपये का आ रहा है, तो 2 लीटर पेट्रोल कितने का आएगा, 20 रुपये का। अगर बोलूँ 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये का आ रहा है, 3 लीटर पेट्रोल कितने का आएगा, 30 रुपये का। 4 लीटर पेट्रोल कितने आएगा, 40 रुपये का। तो क्या करूँ, हर केस में क्या करूँ, आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 44 रुपीज़। तो मेरे पास टोटल कितने, मेरे पास कितने लीटर पेट्रोल है, तो मैं क्या करूँगा, 44 मल्टीप्लाई बाई 99। अब इस केस में जो कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, तो ऐसे केस में आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। या आपके पास क्वेश्चन इजी करने का तरीका क्या है, आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कैलकुलेशन आपको इजी करनी है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 44 मल्टीप्लाई, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1 लिख सकता हूँ। 100 में से 1 जाएगा, 99 आएगा, तो लिख सकता हूँ। तो अब ये पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर माइनस में मैं जाऊँगा 44 माइनस बाई 1, तो कितना आ जाएगा, 44 100, और ये आपका आएगा 44। तो इसमें से माइनस करूँगा 44, 100 में से 44 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 16 में देखिए 9 में से 4 जाएगा, 4 5 बचेगा, 4 जाएगा, तो यह 3 और ये 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 3 5। तो इसमें कितना रुपये पेट्रोल में कितना रुपये खर्च किया, इतना रुपये खर्च किया। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने सोमवार को कितना पेट्रोल डलवाया, 4 लीटर पेट्रोल डलवाया।
अगले दिन नेक्स्ट डे उसने अगले दिन कितना डलवाया 50 लीटर। तो टोटल 2 दिन में कितना पेट्रोल उसने खर्च किया, 2 दिन के अंदर उसने कितना लीटर पेट्रोल डलवाया, 90 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब हम क्वेश्चन बोला अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है 44 रुपये, तो हमें उसने टोटल 2 दिन में कितने लीटर पेट्रोल डलवाया 90 लीटर। तो 90 सॉरी एक क्वेश्चन मिस्टेक होगी, मैं 99 दे दिया, यहाँ 90 था। तो 90 लीटर सॉरी, तो 90 लीटर कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास है 90 मल्टीप्लाई बाई 44। तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 36 3 जाएगा 396, आपका आंसर ये आएगा। डायरेक्ट आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है 44 रुपये है, तो 90 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, इसे आपस मल्टीप्लाई करेंगे आपका 90 लीटर पेट्रोल की कीमत हो जाएगी 3960। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A vendor supplied 32 लीटर ऑफ मिल्क टू है होटल टू मॉर्निंग। अब देखिए एक वेंडर है, सप्लायर है, अब वो क्या करता है, एक वेंडर सप्लायर क्या करता है कि मॉर्निंग में एक होटल में सप्लाई करता है, तो मॉर्निंग में कितना लीटर पेट्रोल देता है होटल को, 32 लीटर पेट्रोल देता है। और अगले दिन क्या बोल रहा है कि मॉर्निंग एंड 38 लीटर मिल्क ऑन द इवनिंग। मॉर्निंग में देता है 32, मतलब मॉर्निंग 32 लीटर पेट्रोल मिल्क देता है, और इवनिंग में 68 मतलब 68 लीटर दूध देता है, होटल को सप्लाई करता है। इफ द मिल्क कॉस्ट 45 पर लीटर, अगर मिल्क की कॉस्ट कितनी है, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है 45 रुपये लीटर है, तो हाउ मच मनी एंड ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो एक दिन में मैं ग्राहक कितना, मतलब वेंडर दुकानदार को कितना लीटर पेट्रोल मिल्क देगा। सॉरी देखिए मॉर्निंग में कितना दे रहा है, मॉर्निंग में मिल्क दे रहा है, सुबह में कितना दूध दे रहा है 32 लीटर। इवनिंग में कितना दे रहा है, शाम में कितना दे रहा है दूध को 68 लीटर। तो दो मतलब टोटल दूध कितना हो गया, टोटल मिल्क कुल दूध कितना हो गया 100 लीटर। तो एक दिन में कितना दे रहा है, 100 लीटर दे रहा है। अब उसने बोला अगर 1 लीटर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क है ना, अगर इसे मैं ले देता हूँ, 1 लीटर दूध की कीमत, 1 लीटर दूध की कीमत कितनी बोल रहा है 45। तो उसने बोला है कि 100 एक दिन में क्या देता है 100 लीटर दे रहा है, सो 100। सो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क, ऐसे देखेंगे तो 100 लीटर दूध की कीमत कितना हो गया, 1 लीटर की 45 दे रहा है तो 100 लीटर आएगा, 45 मल्टीप्लाई बाई, अगर 1 लीटर दूध की कीमत 45 रुपये है तो 100 लीटर दिया, तो टोटल कितना हो गया 4500 रुपये दिया अपना टोटल, 4500 रुपये का दूध होगा। एक दिन के अंदर 4500 रुपये का वो वेंडर को पैसा दूध दे रहा है। तो दोबारा देखते हैं, मॉर्निंग में कितना दूध दिया 32 लीटर, इवनिंग में कितना दूध दिया 68 लीटर, दोनों मिला के टोटल दूध दिया सुबह शाम मिला के 100 लीटर। अब बोला कि अगर 1 लीटर कॉस्ट है, 1 लीटर दूध की कीमत कितनी 45 रुपये, तो उसने बोला है कि 100 हमारा कितना दिन भर में कितना ले रहा है 100 लीटर दूध ले रहा है, तो 100 लीटर दूध की कीमत कितनी हो गई 4500। तो एक दिन में 4500 रुपये का दूध बेच रहा है, मतलब ले रहा है वेंडर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि ये मैचिंग है आपका, मैचिंग कैसे बोल रहे हैं 2 5 6 सामने दे रखा है आपका क्वेश्चन, ये दे रखा है
कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन बीज रखा कम्यूटेटिव अंडर एडिशन और सी दे रखा इसने डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीपल ओवर एडिशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको मैचिंग करनी है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मैचिंग करनी है। अब देखिए क्वेश्चन पर समझिए 4 to 5 मल्टीप्लाई बाय 136 इक्वल टू क्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 to 5 था, यहाँ पे 4 to 5 इक्वल टू बीच का साइन इक्वल बराबर, तो मतलब इसमें कुछ नहीं चेंजेस किया। यहाँ पे 36 को उसने क्या किया है 36 मल्टीप्लाई बाई 100 सॉरी 6 प्लस 30 प्लस 100 इसे इसने ब्रेक करके लिख दिया। अगर इसको आप जोड़ोगे तो 136 ही आएगा। तो इसे कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसे केस में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव विद एडिशन। मतलब आपका पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड वाला बोल रहा है 2 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 50। अब इस वाले केस में क्या कर रहा है देखो 2 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई बाय 50। अब इस वाले केस में क्या करेगा 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या पहले आप देखो इस वाले में 2 के साथ पहले 48 मल्टीप्लाई किया फिर 50 मल्टीप्लाई किया। सेकंड वाले केस में क्या किया 2 के साथ पहले 50 मल्टीप्लाई किया फिर 40 किया। मतलब क्वेश्चन को आगे पीछे करा। तो आगे पीछे करने का प्रॉपर्टी हम किसमें लगाते हैं और फिर इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बीच में क्या करेंगे हम इसको कम्युनिकेटिव में आगे पीछे करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 80 है, यहाँ पे भी 80 है, 2005 है, 2005 नहीं यहाँ पे 20 है। तो आगे पीछे लिख दिया, आगे पीछे लिखना कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में लिखते हैं। फर्क क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या होता है प्लस। आप कम्युनिकेटिव अंडर एडिशन होता है, एडिशन मतलब प्लस। तो आपका आंसर ये हो गया। तो आपकी ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 यहाँ खत्म होते हुए आगे के एक्सरसाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है।